नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योग प्रथा में। साथियों, अक्सर किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, पूजा पाठ में हम लोग ईश्वर से या जो भी दैविक शक्ति जिसको हम मानते हैं, पूजते हैं, विभिन्न रूपों में उनका अनुष्ठान करते हैं, उनके आगे अक्सर हमने सभी ने कभी ना कभी प्रार्थना अवश्य की होगी। साथियों, ये प्रार्थना जो हम करते हैं, इस प्रार्थना का महत्व क्या है, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो प्रार्थना हम करते हैं, इस प्रार्थना को करने की सही विधि क्या है। साथियों, जो प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं, उसका हमारे जीवन में बहुत ही उत्तम महत्व है। साथ ही प्रार्थना का हमारे जीवन में अपना एक अलग ही स्थान भी है। साथियों, जब हम किसी भी दैविक शक्ति से अथवा अपने ईश्वर से, अपने आराध्य देव से प्रार्थना करते हैं, तो हम उनके आगे नतमस्तक होते हैं, उनसे एक कामना करते हैं अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने स्वयं के कल्याण के लिए, अपनी तरक्की के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो हमारे जीवन में प्रार्थना का अपना एक अलग ही महत्व है। साथियों, अब बात करते हैं हम विधि की। प्रार्थना करने की विधि जो है बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें कुछ अलग से नहीं करना है। जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो पूजा करने के अंत में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने के लिए जिस प्रकार हम बैठते हैं, चाहे वो पद्मासन हो, सुखासन हो या सिद्धासन हो, इस प्रकार किसी भी स्थिति में जो ध्यानपूर्वक स्थिति है उसमें बैठते हैं। इस प्रकार बैठने के बाद हमें अपने दोनों हाथों को इस प्रकार थोड़ा ऊपर उठाते हुए सभी उंगलियों को, हथेली तथा अंगूठों को आपस में मिलाना चाहिए। दोनों अंगूठों को अपने कंठकूप में स्थापित करें। कंठकूप का स्थान हमारे गले में जो हमारा कंठ है या जो एक नुकीली सी हड्डी टाइप की हमें दिखाई देती है, उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा होता है। उसी गड्ढे को हम कंठकूप कहते हैं। उसी कंठकूप में हमें अपने दोनों अंगूठों को रखना चाहिए इस प्रकार, और अपना ध्यान विभिन्न विषयों से हटा करके अपने प्रभु के चरणों में लगाएं और मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करें। और जो प्रार्थना हमें ईश्वर से करनी है या जो याचना हमें ईश्वर से करनी है उसे करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के अंतर्गत अगर आपका ध्यान विचलित हो तो हथेलियों को वक्ष स्थल पर जो दबाव हमने बनाया हुआ है उस दबाव को थोड़ा कम करें तथा फिर से अपने ध्यान को ईश्वर के चरणों में लगाएं या अपने इष्ट देव का ध्यान फिर से करें और फिर अपनी प्रार्थना को दोहराएं। इस प्रकार निरंतर नित्य प्रति प्रार्थना करने से स्वतः ही ईश्वर का ध्यान होने लगता है। हमारे मन से दुर्विचारों की निवृत्ति होती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, हमारे मन में संतोष की वृद्धि होती है, चेतना का विकास होता है, ईश्वर का मानसिक दर्शन होता है, हमारी आत्मिक तथा मानसिक ऊर्जा बढ़ती है, हमें अपना आत्म साक्षात्कार करने में सहायता मिलती है तथा विषय वासनाओं पर नियंत्रण होता है। इस प्रकार बहुत से लाभ हमें प्रार्थना करने से प्राप्त होते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की प्रार्थना के महत्व पर तथा उसकी विधि पर, साथ ही साथ उससे होने वाले लाभों के विषय में भी हमने बात की। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई ज्ञानवर्धक बात आप हमें बताना चाहते हैं तो आपका सहृदय स्वागत है। आप अपने कमेंट हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।